इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। व हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलइन अख़्ख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्न मा यहबिसुहु अला यौम यअतीहिम लैस मस्रूफ़न अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा और इसकी नस्ल को यहाँ पर मुस्तक़र बनाया। तो याद रखिए, ना कोई ये हादिसा था ना इत्तेफाक था जैसा कि हम समझते हैं। दुनिया इत्तेफाकिया वजूद में आई, नस्ल इंसानी इत्तेफाकिया चलती है, बर्बादी भी इत्तेफाकिया हो जाएगी। फिर न इसके बाद की कोई ज़िंदगी न इससे पहले की कोई ज़िंदगी। ये आम तौर पर एक साइंसी तौर पर बच्चे को जब वो तालीम हासिल करता है, स्कूल में जाता है, वहाँ से लेकर बूढ़े होने तक उसे पूरी दुनिया कहती है। बिग बैंग थियरी भी असल में उसी के एक, यूँ समझिए कि उस फ़लसफ़े की तायीद में ही हमें पढ़ाया जाता है कि सब कुछ मिल के था, अचानक धमाका हुआ। फिर क्या हुआ? कहीं जाके सूरज फिट हो गया, कहीं जाके चांद फिट हो गया, कहीं जाके ज़मीन का सैयारा फिट हो गया, कहीं जाके आसमान फिट हो गया। फिर ये चलती रही। फिर पता नहीं उसके बाद एक दिन बर्बादी का। ये भी साइंसदान मानते हैं जिस तरह निज़ाम शमसी और सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, आज साइंसदान भी इसके कायल हो चुके हैं कि मिनूट फ़र्क के साथ जिस तरह वो एक दूसरे के करीब आके निकल जाते हैं, उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि कभी ना कभी टकराव भी हो जाए। और जब टकराव होगा तो फिर तो निज़ाम शमसी का पूरा जो कुछ भी क्या है निज़ाम है वो दिरहम बरहम हो जाएगा। और हर कोई सैयारा एक दूसरे के कशिश के ताल्लुक़ से खड़ा हुआ है। कोई और पावर नहीं है या कोई और सुतून नहीं है या कोई और मेख नहीं है
या कोई और आला नहीं है जो आसमान को आसमान की जगह, सूरज को सूरज की जगह, ज़मीन को ज़मीन की जगह, सैयारों को सैयारे की जगह खड़ा हुआ है, बल्कि खड़ने की पोजीशन इस वास्ते है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो खींचने का पावर इतना एक्यूट और इतना प्रॉपर है कि वो बराबर अपनी अपनी जगह एक दूसरे को खींचे हुए खड़े हुए हैं। ये खींचने की कुव्वत जैसे ही मुनफसिल होगी, कटेगी, पूरे के पूरे सैयारे एक दूसरे से दरहम बरहम होकर टकरा के बर्बाद हो जाएंगे। और ये एक दिन होना है। 1950 तक तकरीबन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा नाक़िस मुताला है, तब तक साइंसदानों का यह इत्तेफाक था कि हमेशा दुनिया जामिद रही, हमेशा रहेगी। लेकिन बाद में दरअसल न्यूटन का और उसके बाद आइंस्टाइन के फ़लसफ़े रखकर सोचना शुरू किए तो उन लोगों को मानना पड़ा कि एक दिन ये भी बर्बाद होगी, इसकी हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है। लेकिन इब्तिदा मालूम न इंतहा मालूम। तो हुआ कैसे? इत्तेफाक, हादिसा, पता नहीं क्या हुआ दुनिया को कि अचानक अपने अपने दायरे से निकला और अलग अलग एक एक जगह जाके फिट हो गया। हालांकि ये इत्तेफाक कभी हो नहीं सकता। हाँ, आपके हाथ में क्या है? 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है, फिर 5 रुपये का है मसलन, फिर 10 रुपये का सिक्का भी अब आ चुका है। पहले सिक्के नहीं तो 20 रुपये का भी सिक्का आ चुका है मसलन। अब इस तरतीब से आप क्या है, अपनी मुट्ठी में ले लें और उसके बाद अपने जेब में डाल लें। फिर इसके बाद आप उठाएं तो बितरतीब 1 रुपये का सिक्का पहले आए, फिर दूसरा आए 2 रुपये का, फिर 5 रुपये का, फिर 10 रुपये का, फिर 20 रुपये का। ये हो नहीं सकता। आप ऐसे डाल दें और बिला कोई क्या है नीयत और इरादे के जेब में हाथ डालें और निकालें, देखें तो 1 रुपये का सिक्का है, फिर हाथ डालें तो 2 रुपये का बराबर आया, फिर हाथ डालें तो क्या है 5 रुपये का। साइज वगैरह नाप के नहीं, एक सा साइज हो तब। तो ये इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है साइंसदानों के लिहाज से 1000 मरतबा में 1 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हो सकता है। 1000 बार डालें निकालें, 1000 बार डालें, उसमें से 1 मरतबा कभी बितरतीब भी आ जा सकता है। उससे भी महाल 1,00,000 मरतबा अगर ऐसा हो जाए कि एक ही जगह सब क्या है यूनिट बन के रहे और धमाका हो जाए, चांद की शक्ल में जाके रह जाए, सूरज की शक्ल में जाके रह जाए, आसमान बन जाए, ज़मीन बन जाए और पूरे परफेक्ट लिहाज से बन जाए। साइंसदान कहते हैं कि 1,00,000 नहीं 5,00,000 दफ़ा भी ये दोहराया जाए तो इत्तेफाक ऐसा नहीं होता जैसे सेट हो गए। ये मुमकिन नहीं है। वो खुद मानते हैं इत्तेफाकिया, ये जाके ऐसे सेट नहीं हो सकते थे। कोई सेट करने वाला था या किसी का हुक्म था, तब जाके ये बराबर अपनी अपनी जगह सेट हो गए, जो कि परफेक्ट इंसानी जिंदगी के लिए है। तो ये इत्तेफाक हो नहीं सकता। लाखों में एक बार भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मानना नहीं है, असल में अल्लाह को मानना नहीं है, तो ये इत्तेफाक कहते हैं। और इसी बिग बैंग थियरी को आज शद्दुमत के साथ पढ़ाया जाता है। एक थियरी तो इंसान की अपनी है, जो कि बंदर से इंसान बना, अमीबा से बना, फलां से बना। बहरे कहे बहुत से लोग उसका अकली तौर पर इनकार करने, लेकिन बिग बैंग थियरी का इनकार करने वाला अभी कोई नहीं है। सब यही कहते हैं कि बिल्कुल बात सही है। तो याद रखिए, ये इत्तेफाकी हादिसा नहीं है, ये इत्तेफाकी हादिसा नहीं है। ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तौर पर ऐलान के साथ इस दुनिया में इंसान को वजूद बख्शा और बिल मकसद भेजा। देखिए, इंसान की सोच जैसी होगी वैसे ही उसका किरदार बनेगा। इसी वास्ते मैंने क्या है बुनियादी बातों को, बहुत से जुमा में मैं सिर्फ बुनियादी बातों को जिक्र करके सोच की तब्दीली करना चाहता हूं कि सोच हमारी बदल जाए तो किरदार फिर क्या है बड़ी आसानी से तब्दील हो जाएगा। आज हमारा किरदार इस्लामी नहीं होता है, या इस्लाम पसंद होना हमें गिरा गुजरता है, या इस्लाम की शरीयत को दिल से मानना हमारे लिए दरअसल बहुत बड़ा मरहला बनता है, इस वास्ते कि सोच इस्लामी नहीं है। हम जुबानी इस्लामी हैं, इकरारी मुसलमान हैं, एतकादी और दिली नहीं हैं, शऊरी नहीं हैं। हाँ, आबा व अजदाद से रस्मन हमने क्या है इस्लाम को पाया और हम भी मुसलमान कहते हैं। इसको हमने सोच समझकर कबूल नहीं किया, अपने जहन को बनाकर इस इस्लाम के लिए अपनाया नहीं
इसी वास्ते हमारी जिंदगियों में और असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा कहने के बाद। हम तो पैदाइशी कहते रहे, हालांकि वो दिन जिंदगी के किसी मुद्दत में आके कहे। कोई 20 साल में मुसलमान हुआ, कोई 30 साल में हुआ, कोई 40 साल में हुआ, लेकिन कभी भी हुआ, मौत के एक दिन पहले भी हुआ कम से कम, तो उसकी वो एक दिन की जिंदगी हमारी 60-70 साल की जिंदगी के बराबर नहीं, क्योंकि हमारी तब्दीली ही नहीं, उन्होंने तब्दील होके क्या है अपनी जिंदगी गुजारी। एक ही कलिमा था वो, जिस कलिमे को हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका चेंजेस हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सब कुछ तब्दील हो गया। का वो एक लम्हे की जिंदगी क्यों ना पाई हो, एक लम्हे की जिंदगी। आप लोगों को मालूम है मशहूर वाक़िया है ग़ज़वा उहद का। बनु अब्दुल अशहल का एक कबीला जो पूरा का पूरा मुसलमान हो चुका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जंग में शरीक हो गए। एक बंदे के उस बंदे ने उस वक्त तक अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और अपने मजहब पर कायम रहा। जब सब पूरा कबीला खाली हो गया, उहद के मैदान में जमा हो गया, तो वो अकेला बंदा अपने कबीले में अपने आप को शर्म आर महसूस करने लगा कि लोग क्या कहेंगे, पूरा कबीला क्या है जंग में गया हुआ है और मैं मुसलमान नहीं होकर के अपने घर में बैठा हुआ हूँ, लोग ताने देंगे। इस बिना पर सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, मैदान जंग चल रहा है। कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मुसलमान होके करूं या कबीले की असबियत में करूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं किसी काफिर की मदद हासिल नहीं करता, तुम्हें मुसलमान होके करना हो तो करो या तो वापस जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। तो उस बंदे ने कहा अगर मुझे मदद करना है और शर्त इस्लाम है तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। फिर इसके बाद मदद ऐसी की कि उसी वक्त एक सजदा भी नहीं किया, शहीद हो गया उसैरिम। इसी वास्ते अम्मा आयशा बयान करती हैं कि हम बाद में ये क्विज के तौर पर सवालात बच्चों से करते थे, बताओ वो शख्स कौन है जो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी में एक सजदा भी नहीं किया और जन्नत चला गया। तो लोग उनका नाम याद रख के बताते थे कि वो उसैरिम हैं। आए, इस्लाम कबूल किए और शहीद हो गए। एक घड़ी का इस्लाम। हालांकि हम बरसों मुसलमानियत का दावा करते हैं, एक कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। एक कुर्बानी का मरहला आ जाए और आपको ये ऐलान हो कि भाई हमको ये जरूरत है, ये इस्लाम की जरूरत है, तो कितने लोग हैं जो उठते हैं। हम बदलते नहीं, हमारे अंदर बदलाव नहीं, इनकलाब नहीं। हालांकि वही कलिमा पढ़े। क्यों? सवाल बुनियादी है, एतराज के तौर पर हरगिज नहीं कर रहा हूं और हमारी मुसलमानियत को हम शक की निगाह से नहीं देख रहा हूं। मैं कहता हूं कि सोचना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सबब है। सबब एक ही है कि हमने एतकादी तौर पर नहीं लिया इस्लाम को, जुबानी इस्लाम तस्लीम किया। जुबानी इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अहमियत हरगिज भी नहीं दी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अराबी आए, बद्दू लोग, और आके कहने लगे हमने इस्लाम कबूल किया, अपने इस्लाम कबूल किया, हमने इस्लाम कबूल किया। तो फौरन आयत उतर गई, क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ुलू अस्लमना। कि अराबी आते हैं, कहते हैं कि हमने ईमान लाए, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। अल्लाह के रसूल इनसे कहिए ईमान तो इनके दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम, यूं कहो कि हम इस्लाम लाए, यानी ज़ाहिरी तौर पर इकरार किया, अमली एतबार से दिल में अभी ईमान दाखिल भी नहीं हुआ तुम्हारे। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान दाखिल भी नहीं हुआ। तो जिस एतबार से हम समझते हैं कि मुकम्मल इस्लाम पसंद है और मुकम्मल मुसलमान है, अरे इकरारी मुसलमान है, एतकादी नहीं। अभी इकरार से एतकाद तक का सफर कैसे होता है? जब तक तुम समझते नहीं हो तब तक एतकाद का सफर शुरू भी नहीं होता। और समझने के लिए रब्बुल आलमीन ने जगह जगह तुम्हारी पैदाइश का मकसद बयान करके समझाया है कि तुम्ही दरअसल शुत्र बेमहार नहीं बनाया, इत्तेफाकी हादिसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ दरअसल एक बामकसद जिंदगी अता की। उस बामकसद जिंदगी का असल मकसद यह है कि तुम मेरी इबादत करो,
इसलिए मैंने आपको सूरह हूद की 6 नंबर की आयत जो कि 12वां पारा शुरू होता है, वमा मिन दाब्बा, बहुत से लोगों को मालूम होगा वमा मिन दाब्बा 12वां पारा है। वमा मिन दाब्बा ये सूरह हूद की 6ठी आयत है, सूरह नंबर 11। और यहां पर रब्बुल आलमीन मकसदियत को बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहा है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई जानवर, ज़ी रूह, दाब्बा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंसान का लफ्ज नहीं, याद रखिए। खुसूसियत से इंसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ यहां पर। दाब्बा, दाब्बा हर वो है जो सांस लेता है जमीन पर, वो दाब्बा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक जानवर जो निकलेगा क़यामत की निशानियों में, जो बात करेगा, हमको क्या मालूम है? हमको लेटेस्ट पिक्चर कब आया वो बोलो, उसमें हीरोइन कौन थी, उसे कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद था वो बोलो, हमको वो सब मालूम है। हमको ना क़यामत की निशानियाँ मालूम है, ना ज़िंदगी के क्या उसूल मालूम है, ना सीरत मुबारका मालूम है, ना अहादीस नबविया मालूम, हमें क्या मालूम। एक जानवर ज़मीन फाड़ के निकलेगा, वो जानवर का नाम भी कुरान में यही लफ्ज़ आया है, दाब्बतुल अर्द। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतुल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन नास, वो लोगों से बात करेगा। हाँ, दाब्बतुल अर्द, जमीन का जानवर। हर ज़ी रूह को दाब्बा कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बा इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई दाब्बा, कोई सांस लेने वाला ज़ी रूह ऐसा नहीं है जिसकी रिस्क की जिम्मेदारी मुझ पर ना हो गई बात। तुम्हारी पूरी तगदो मकासिद, भाग दौड़, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, फला फला, किसके वास्ते भाई? रिस्क के वास्ते। अरे उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ले चुका है ना भाई, अब कई को अल्लाह इंसान की नहीं कहता, अल्लाह कहता है कि सबकी मैंने जिम्मेदारी ले ली। रिस्क की जिम्मेदारी मेरी। अला खाली पर नहीं है, देखिए अपॉन के लिए भी अला इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अला वहां पर क्या है, सिर्फ ऊपर होने के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, अला कभी जिम्मेदारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह कहता है इल्ला अलल्लाही, कि अल्लाह की जिम्मेदारी है कि रिस्क दे उसको। अल्लाह जब अपनी जिम्मेदारी में ले ले, एक बड़ा इंसान बोल दिया बाप जाबा तू बेफिक्र रहो मेरी जिम्मेदारी का, तो हमें कितने मुतमईन खुश खुश आ जाते। बड़े आदमी भाई उन्होंने बोल रहे भाई मुझे क्या भी हुआ तो कर तुम बोले भाई, हालांकि क्या भी नहीं करता, बाद में पूछता कौन तुम्हें बता, अरे उस दिन बोले ना जी, उस दिन बोला कि नहीं ना मैं बोला नहीं ना तुमने क्या भी। ये हाल रखो इंसान का, इतना खुश होता उन्हें, उनता ही बड़ा आदमी बोला जाबा पूरी जिम्मेदारी मेरी जबा। अब रब्बुल आलमीन कहता है मेरी जिम्मेदारी है रिस्क, मसला खत्म। अब काई की कोशिश है, काई की काविश है, जिम्मेदारी तो रब की है ना भाई। रिस्क की जिम्मेदारी या रिस्क कमाने के लिए दुनिया में तुम्हें भेजा ही नहीं गया। प्रूफ दूं मैं आपको, पहले रिस्क जमीन में है ही नहीं, वो फिस समाए रिस्कुकुम, तुम्हारा रिस्क तो आसमान में है, अल्लाह वहां से उतारता है तुम्हें। रिस्क तो तुम्हारा ऊपर है जी, नीचे क्या तलाश करते हो तुम? ऊपर से जो हुक्म आता है वो मिलता है तुम्हें बस, वरना तो तुम एक जर्रा भी शायद नहीं कमा सकते, खा भी नहीं सकते। कमाना तो बहुत दूर की बात, करोड़ों की जायदाद सोना चांदी भर के रख दो, एक खतरा भी तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं हो सकता जितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है। देखते नहीं अब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मात्रे इतने खाते हैं, ग़िज़ा इतनी खाते हैं, उतनी ग़िज़ा है उनकी, क्या करेंगे? मुट्ठी भर मात्रे खाते, पूरा मेडिकल शॉप अंदर रहता। इडली आदि खाते, उतना खाओ बोला उनको डॉक्टर, एक इडली खाए तो चल जाते अंदर हॉस्पिटल में जाको, फिर 15 दिन रख को आते। एक इडली खाने का फायदा उनको हुआ, आधी इडली खाना बोल को रहता, उतना खाता उन्हें, कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क उतना उसका बंद, तुम लाख कोशिश करके नहीं खा सकते एक इडली से ज्यादा। ऐसे कितने लोग पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, जाओ जाके देखो। बास लोग तो कोमा में 20-20 साल रहते, हाँ कोमा में, क्या भी नहीं जाता सिवाय दूध वगैरह, वो भी क्या है नाली के जरिए या कोई सुराख डाल के। यहाँ पर कभी यकीन नहीं आता तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, मरीजों के पास जाओ, यकीन आ जाएगा। बाकायदा तौर पर नली क्या करते, खाने पीने की भी सकत नहीं है उसे,
हलक में क्या है, पाइप डालते हैं, पाइप में से एक खतरा दो खतरा दूध डालते हैं, उसी में जिंदगी 10-20 साल गुजर जाती, मरता भी नहीं जीता भी नहीं। ला यमूतु फिहा वला यहया, जो जहन्नम का मसरत है वो मंजर यहाँ दुनिया में दिखा देता अल्लाह कभी कभी। इतना ही खा सकता है बंदा जितना लिख के लाया है। वो प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं कमाया नहीं जमाया नहीं, फूड बैंक वाले ढूंढ को जागो ले लगा देते ले तू खा बा कर। हाँ, आधी प्लेट की बिरयानी, जब मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, महिला को दे तुम तुझे, तेरा रिस्क यहाँ है ना। क्या भी कमाया नहीं उन्हें, बिरयानी को कभी तगो नहीं किया, आराम से क्या है खाले पीले को जो मिला आगो पड़ को सोंगेगा तो हमारे यद में जाको उठा को उसे लेबा और एक आधी प्लेट बिरयानी को खा ले को, ऊपर हजम की दवा खा ले को, सो जाकर बोले देते। उसकी तकदीर हकायक, कभी गौर, खाली मजा या आकर तंज के लिए नहीं कह रहा हूं, हकायक हैं जी ये, कभी क्यों नहीं गौर करते उस पे। खाना पीना, जिंदगी गुजारना, माल कमाना, यही होता तो ये मकसद था ही नहीं दुनिया में आने का। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ले चुका था तुम आने से भी पहले। तो इसके लिए था कि तो क्यों कोशिशें करते हो इसके लिए? जो मिल गया सो मिल गया, मिलकर रहेगा। असल कोशिश वो नहीं थी। असल क्या बताना चाहता हूं मैं, मकसदियत और एतकाद तब्दील होना है, तब कहीं जाके हमारे काम तब्दील हो जाएंगे। जब किसी का यह मकसद बन जाएगा कि मेरा मकसद असल में यहां ना रिज्क है ना कमाना है, तो कौन सा मकसद है तलाश करो कुरान में। कुरान का उन्वान जो है वह इंसान है। हर किताब का कोई हेडिंग होता है ना जी, आप पूरे कुरान को पढ़ जाइए, उसका हेडिंग आपको एक ही मिलेगा, वो मिलेगा इंसान। इंसान के ऊपर बनाई गई, इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए उतारी गई किताब। तुमको क्या करना है, तुमको क्या अच्छा है, तुमको क्या बुरा है, तुमको क्या नहीं करना है, यही बातें तो पूरे कुरान में है। तो अल्लाह ने फौरन अगली आयत में जिक्र किया, आयत नंबर 7 में, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, फी सित्तति अय्याम, 6 दिन के अंदर। फिर क्या हुआ जी, वकाना अर्शुहु अलल मा, जबकि उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। पता नहीं वो कैफियत क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ नहीं था लेकिन पानी था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, 7 आसमान नहीं थे, क्या भी नहीं था, सैयारे नहीं थे, सूरज नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह कहता है लेकिन पानी था, और पानी पर अल्लाह का अर्श था। आज भी क्या है, एक दरिया बहुत ऊपर है, 7 आसमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दरिया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरा अर्श पानी पर था, वकाना अर्शु अलल मा। उस वक्त से ही डिसाइड था ये बात कि तुम्हें भेजना असल में क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छा अमल करके कौन जन्नती बनता है, कौन दोज़खी बनता है, ये देखने के लिए तुम्हें भेजा। ना कमाने के लिए, ना जमाने के लिए, ना सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए, ना आयशो आराम करने के लिए। एक ही मकसद था जिसको तुम्हें भेजा। यही एक मकसद को अपने पेश नजर रखो, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मकसद है असल। कौन है जो अच्छा अमल करके अच्छे अमल से जन्नती बनता है, एक ही मकसद। वलइन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा इन मुशरिकीन से कहते हैं कि तुम मरकर दोबारा उठा खड़ा किए जाओगे, यानी जिस मकसद के तहत भेजा गया है वो मकसदियत का सवाल होगा। तो क्या कहते हैं, मिन बादिल मौत ला यक़ूलन्ना अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, के काफिर कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। ऐसा कैसा होगा भाई? अब देखिए, बड़ा इसमें मेनूट फर्क है। ये सामने काफिर थे, इस वास्ते अल्लाह कहता है कि ये खुल के इनकार करते थे कि क़यामत कभी खड़ी होनी ही नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम खुल के इनकार नहीं करते, लेकिन आदात से यही बात हम भी कहते हैं, ज़ुबान से नहीं बोलते। ज़ुबान से तो हम कहते हैं कि हौजी जन्नत है, जहन्नम है, अजाब के फरिश्ते हैं, सवाल जवाब होगा, लेकिन ज़िंदगी में हम कभी इसको अपनाते नहीं हैं। अगर अपनाएंगे तो फिर ये ज़िंदगी नहीं है जो हम गुजारते हैं। तुम्हारे पाई पाई का हिसाब होगा। अल्लाह हर एक तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहा है, और इन सब का सवाल जवाब होगा। ये सवाल जवाब की कैफियत अपने जहन में बिठा लेंगे तो आप हरामकारी करेंगे, शरीयत से दूरी अख्तियार करेंगे, गलत जिंदगी गुजारेंगे,
बेहयाई की जिंदगी गुजारेंगे। जिस तरह लोग दुनियादारी के हर चीज में हलाल हराम नहीं देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? नहीं, बिल्कुल उसकी उलट होगी। लेकिन नहीं हो रही है तो याद रखो, हम अमली इनकारी हैं, वो कौली इनकार करते थे। कौल से इनकार करने से काफिर हो गए और अमल से इनकार करते हैं तो हम इकरारी मुसलमान तो ठहरे लेकिन एतकादी नहीं। क्योंकि एक एतकाद बन जाएगा तो फिर उसकी जिंदगी ही अलग हो जाती है। कोई देखे या ना देखे, हर मामले में वो रब्बुल आलमीन से डर के जिंदगी गुजारता है। ऐसे ही वाक़ियात रब्बुल आलमीन ने अंबिया के या अंबिया के गुरोह के या औलिया सालिहीन के या अल्लाह के बंदों के जगह जगह कुरान में रख के बताया है कि जब एतकाद एक हो जाए और इस एतकाद में मकसदियत शामिल हो जाए, फिर बुरे से बुरे हालात उन्हें आ ले लेकिन वो शरीयत से इन्हिराफ नहीं करते। बेहयाई आम है और आज हालतें हमारी औरतें क्या कुछ हैं वो सब कुछ आप जानते भी हैं। उस बेहयाई पर हमें क्या है, कोई खास तबसरा करने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक अकीदा बन जाए, एक सच्चा पक्का मुसलमान घराना हो जिसके अंदर ताबेदारी आ जाए और मकसदियत वाज़े हो जाए, उसको लाख तौर पर मुसीबतें और तंग तरीन माहौल हो जाए लेकिन वो शरीयत इस्लामिया को कभी नहीं छोड़ता। इसके रिलेटेड मैं एक वाक़िया आपको बताता हूं, देखिए, जो कुरान में मज़कूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के एक आदमी को गलती से कत्ल कर दिया तो मालूम हुआ उन्हें पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। तो एक उनका सच्चा खैरखा था, वो भागता हुआ आया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि कत्ल की बातें तुम्हारे कत्ल की बातें फ़िरऔन के दरबार में हो रही है। अल्लाह के लिए कहीं आप छुप जाइए, निकल जाइए या अपनी मुदाफ़ात कीजिए। तो अल्लाह कहता है, ये सुनने के बाद हज़रत मूसा वहाँ से निकल गए। कहाँ से? मिस्र से निकल गए। वलम्मा तवज्जह तिल्का मदियन, और चलते चलते वो मदियन की राह ले ली, यानी रास्ता मदियन का पड़ गया। अब ये मदियन के रास्ते में जा रहे हैं, भूख प्यास छाले पड़ गए, पैदल, कोई ज़्यादा राह नहीं, अभी नबूवत नहीं मिली, उससे पहले का, बहुत पहले का वाक़या है बल्कि। लेकिन घराना इस्लामी था, माँ मुस्लिम थी, एतकाद मुसलमान का था, क्योंकि बनी इसराइली तो थे, उसी में से तो आ रहे थे हज़रत मूसा भी। माँ ने बच्चे को बताया था कि बेटा एक अल्लाह है, उसी से मांगना, किसी से ना मांगना कभी। घर की तरबियत जो थी वो इस्लामी और एतकादी थी। इसी वास्ते हजरत मूसा का वाक़या अल्लाह बयान करते हुए कहता है कि तवज्जह तिल्का मदियन काला असा रब्बी अयतियनी सवा अस्सबील। अल्लाह से दुआ करके निकले, जा रहे हैं। एक ऐसे चश्मे पर पहुंचे जहां पानी पिला रहे हैं लोग। वलम्मा वरद मा मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान। और दो औरतें अपने सवारी, अपने जानवरों को खींच खींच के क्या कर रही हैं, पानी पिलाने से रोक रही हैं। तज़ूदान, लोग सब मिलजुल के, इख्तिलात मर्दों का औरतों का, हमारे शादियों में हो जाता है ना जी, क्या मौलवी साहब शादी में भी नहीं करे तो कैसा अलग अलग करते ना तुम्हें। हाँ, हमारे भी हैं एतकाद, लेकिन बहुत कमजोर, फिसल जाते। जरा सा मामला आया तो पूरा चौपट। जरी खुशी आई, कहीं पिकनिक को गए, सब इनो ये कजिन इसके ऊपर पड़ जाता, उन्हें इसके ऊपर, क्या आज निकले सैर तफरी को। सैर तफरी का तो इन्हें क्या समझगा, बेहयाई सैर तफरी समझगा। सैर तफरी का माना बेहयाई नहीं भाई, सैर तफरी का माना दिल के लिए सुकून, राहत, एतकादी तौर पर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हुए भी सैर तफरी कर सकते हो। बेशुमार मनाजिर हैं जिससे लुत्फानंदोज हो तक से हो। तुम क्या है, बेहयाई में ही सब कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमारे पिकनिक वैसे ही होते हैं। अब देखिए ना, हमारे यहाँ अब दरअसल क्या है, जरा दिन पहले बहुत कात पड़ा हुआ था, आप लोग ने भी देखा होगा। टैंक आती है तो ना औरत देखती है बापर्दगी, ना मर्द देखता है, दोनों एक दूसरे को ढकलते हुए, तू आ जा माँ, तू हट माँ, तू पकड़ माँ।
अभी हमें जाको जी हिजाब देखो भाई, पर्दा देखो। क्या मौली साहब तुम्हें दीवाने हो क्या? यहाँ घड़ा पानी नहीं मिलता, तुम्हें हिजाब देखो बोलती ना? बोलेगा नहीं बोलेगा? एतकाद, मसला किरदार पे था नहीं, एतकाद पे था। एतकाद कमजोर, एतकाद कमजोर नहीं तो हजार मसाइल आ जाए वो अपनी राह बना लेते। वैसे ही मामला यहां पर भी था। दो लड़कियां वो हुजूम में जाना नहीं चाह रही हैं, हालांकि इनको सख्त जरूरत है, इनको भी पानी की उतनी जरूरत जितना मदीना वालों को जरूरत है। लेकिन अल्लाह कहता है तजूदान, वो अपने सवारी, अपने जो जानवर हैं जो भाग भाग के पानी देख के पीने जा रहे हैं, उनको खींच खींच के वो क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं बड़े मजबूती के साथ अलग थलग, ताकि ये मर्द और औरत का जो खलत मलत है उसमें ना मिल जाए। को एजुकेशन सिस्टम हमारा, आप अच्छा वहां पढ़ा तो भाई बराबर इंजीनियरिंग में अच्छा नाम मांगा, तुम्हें क्या भाई, तुम्हें कि खाली मर्दा ही कॉलेज में पढ़ा तो नहीं पढ़ने, नामर्द हो जाएगा क्यों ने? हाँ वो बहुत बड़ी नामवर कॉलेज भाई, वहां मिलना मुश्किल, पैदा होते ही नाम लिखा दे सकते। क्या कि अल्लाह मुंह देखा, मेरे बच्चे को मिल गया, अच्छा जहन्नम का टुकड़ा, खुश हो गए तुम्हें, क्या गुनाह करेंगे। कितने लोग हैं अपने बच्चियों को ले जाके दूर दराज हॉस्टल में डाल के, क्या है, सिर्फ पढ़ाई के लिए। हालांकि हॉस्टल का माहौल कितना खराब है कोई बयान करने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छे अच्छे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल का माहौल भी बहुत खराब है। कोई एजुकेशन पढ़ने वाले लड़कियों और लड़कों का माहौल तो उससे ज्यादा खराब है, बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान लड़कियों के अगर हॉस्टल बन जाए तो उसमें भी हजारों खराबियां हैं। शादी से पहले 10 मर्दों को देख चुकी होती हैं, 5-10 अबाशन कर चुकी होती हैं। हाँ खुला बोलता हूं, हमारे पास खबरें तस्दीक होके आती हैं। कॉलेज लाइफ में शादी नहीं बल्कि शादी से आगे बढ़ के 5-6 अबाशन करके आती है, फिर उसकी शादी धूमधाम से होती है। लेकिन हमको क्या है, नाम है, नाम होना, नाम। कौन सी कॉलेज में बड़ी मालूम मेरी बच्ची, रिश्ता अच्छा मिलेगा, उन्हें भी 5-6 लड़कियां को देख को चाया रहेगा। अकीदे की खराबी है, उसूल की खराबी है। इसीलिए अल्लाह ये वाकया पेश करता है, मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान, वो अलग थलग खिंच के खड़े हुए थे। हजरत मूसा देखे तो पलटे का, काला मा खतुबकुमा, भाई तुम्हारी क्या हालत है, क्यों खड़े हुए अलग? आगे कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैखुन कबीर। ये जो जमघड़ा जमा हुआ है, ये लोग जब तक नहीं जाते तब तक हम नहीं जाते वहां पानी पिलाने के लिए, और हम बाहर इस वास्ते निकले हैं कि हमारा कोई भाई नहीं और बाप जवान नहीं है, बाप बूढ़ा हो चुका है। निकलो, औरतें निकल सकती हैं जरूरियात के तहत, कब? जब उनका कोई भाई नहीं है और बाप कुछ करने के काबिल नहीं बचा है, तब कहीं जाके मजबूरी में काम के लिए निकल जाओ, घरेलू कामों के, वरना तो उस वक्त तक मत निकलो जब भाई हैं बाप हैं देखने वाले, झगड़ा करके खुद जा रही बोल के मत निकलो। इस वास्ते जब निकले तो उन्होंने पूरा अपना मौका बता दिया, क्यों हम निकल के आई यहां पर। कहा कि एक तो हमारा कोई भाई नहीं है, हम अकेले 2 हैं, और वह अबूना शैखुन कबीर, और मेरा बाप बूढ़ा है बहुत। तो हजरत मूसा को तरस आ गया। अच्छा वैसा की लंबी कहानी नहीं गई, ये हजरत मूसा का मामला है। नौजवान ऐसा कवि कि एक थप्पड़ मारा तो मर गया बेचारा, लेकिन यहां 2 खवातीन अकेले, भाई नहीं बाप बूढ़ा, कह के वाजे कर देने के बावजूद भी बातचीत का अंदाज नहीं बदलता है और लंबी कहानी नहीं। हम ना जर्रा कोनते भी गलती से घर की औरत उठा लिंदे, इन्हें किससे मिलना कि वो भूल को इन्हें इससे बातें करना शुरू कर देता। उन्हें करता किसी की दोस्त के वास्ते, उसकी बीवी उठा ली का तो दोस्त का भूल जाता, उन्हें काई को काल करा ही भूल जाता, बीवी से बातें शुरू हो जाते। अकीदा देखिए काम करता है, सिर्फ एक बात की है, कालमा खतुबकुमा, क्या हुआ क्यों नहीं? जवाब मिल गया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैखुन कबीर। तो अल्लाह कहता फसक़ा लहुमा थुम्मा तवल्ला इला ज़िल। एक बात भी नहीं की हजरत मूसा ने, बस खामोशी से काम कर दिया कि पकड़ के पानी दे दिया, एक बात भी नहीं।
हाय वाय खैर खैरियत कैसे ही, वैसा कि अच्छा अच्छा जरा खुद बैठो बात करेंगे, जरा झाड़ के नीचे आओ, तुम्हें भी मैं कुछ नहीं, एक लफ्ज भी कुरान इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ काम की। फसक़ालहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़्ज़िल, पानी भर के उनको दिया, फिर जाके क्या है सायेदार दरख्त के नीचे एक जगह बैठ गए और कहा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं तेरे दरबार में फ़कीर बन के आया हूँ, जो मुझे अब ज़रूरत है और जो तू मुनासिब समझता है वो मुझे दे दे। क्या दुआ है देखिए। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि जब ये दुआ पढ़ के मायूसी के किसी भी हालत में इंसान इंतजार करे, अल्लाह उसके लिए सबब फराहम कर देता है। खाली ये दुआ जो हजरत मूसा ने, इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो नू नाजिल करता है मेरे लिए, जो तू अच्छा समझता है उसका खैर का तालिब हूँ, उसके लिए मुझे जरूरत है और मैं फकीर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ बिन। क्यों? कई दिन का फाका था, लंबा चौड़ा क्या था, सफर था, नंगे पांव चल के आए थे, छाले पड़ गए थे, खून रस रहा था, लेकिन फिर भी न लड़कियों से इजहार किया न वहां के लोगों से मांगा। देखो मैं मुसाफिर हूं कुछ तो नहीं, तौहीद का मुनाफी समझा। क्या एतिकाद देखो, लोगों से नहीं मांगा बल्कि आके बैठ के कहा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह मैं जो कुछ भी मुझे जरूरत है या जो मुनासिब सू समझता है अल्लाह वो मुझे पहुंचा दे, मैं उसका तालिब हूं। लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अब ये जाके पहुंची, बाप जल्दी आ गए। बाप ने पूछा कि रोज लेट आती हो पानी पिला के जानवरों को, आज कैसे जल्दी आना हुआ? कहा कि एक अल्लाह का नेक बंदा था जो पानी पिला दिया। कहा कि अच्छा, उसका कोई सिला नहीं दिया तुमने? जाओ उसको बुला के ले आओ, हम देखते हैं कि वो बंदा कौन है जो इतनी अच्छी नेकी किया है। तो अपनी एक बेटी को भेजा फिर बाप ने कि जाओ। अब अल्लाह कहता है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर फ़जाअतहु इहदाहुमा, उन दोनों में से एक आई, तमशी अला इस्तिहयाइन, वो ऐसी चाल चलती हुई आई जिसके अंदर हया थी। औरतों के चाल में हया होनी चाहिए, और वही हया वाली औरतों को भी मर्द अपनी शादी के लिए इंतखाब करना चाहिए। लेकिन हमारा ज़र्फ इतना गंदा हो चुका है कि हम बेहयाई को पसंद करते हैं। उसका नाच देखो जी कैसा है, उसका चलन देखो जी कैसा है। अरे बेहयाई का चलन है, उसे तुम पसंद करते हो? अल्लाह खास कहता है कि चलन में भी एक हया होती है जो हर औरत को होनी चाहिए। वो इस बच्ची को थी जो हजरत मूसा को बुलाने आई थी। तमशी अला इस्तिहयाइन, हया के साथ चलती हुई आई, और आके क्या नहीं किया, लंबी कहानी नहीं, हमें गए थे अब्बा को बोले, अब्बा खुश हुए, वो भी नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात। इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुलाते हैं तुम्हें, तुमने जो पिलाया है पानी उसका अजर देने के। ठीक ठीक बात, सीधी सीधी, बस मसला खत्म। ये एक आइडियल नमूना, ऐसे हजारों नमूने बिखरे पड़े जिसमें हालात बिल्कुल बदल गए, लेकिन इस्लामी माहौल उनकी जिंदगी से नहीं गया। क्यों जी? इस वास्ते के एतकाद उनका जाजिम था, अकीदा पुख्ता था, ईमान मजबूत था। हम अपने बच्चों को, अपने किरदार को, अपने घरों को, अपने आप को इसी तरह इस्तेवार करना चाहिए कि हमारा अकीदा बन जाए कि आप लाख पढ़ाएं, लाख बनाएं, ये सब कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने अकीदे से इनहिराफ ना हो, कमज़ोर ना हो, अल्लाह एक पर तवक्कुल हो और इस्लामी शरीयत को पसंद करने वाला तबका हो। खा बहुत बड़ी क्या है तुम्हारी बेटी और तुम्हारे रिश्तेदार बड़े बड़े डॉक्टर बन जाएं, लेकिन इस्लाम पसंद हो, इस्लाम से मुनहरिफ ना हो जाए। हाँ, ये बहुत सबसे अहम तरीन बात है। इस्लाम से मुनहरिफ होते जा रहे हैं जब बच्चे एकेडमिक में बढ़ते जा रहे हैं, स्कूलिंग लाइफ से लेकर +1 +2 में और ज्यादा मुतनफ्फिर, कॉलेज लाइफ में और ज्यादा रूगर्दानी, फिर इसके बाद शादी की लाइफ में बिल्कुल खुद मुख्तार, मुझे कुछ मजहब नहीं चाहिए, मैं जिसको पसंद करती हूँ यही है असल, मेरी जिंदगी मेरी मौत सब क्या है, हिंदू लड़का हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो, मुझे पसंद है, मेरी जिंदगी मैं गुजारूंगी, तुम कौन होते जी पूछने वाले। इस हद को लाके क्या है, हमारे बच्चे खड़े होते हैं उस वक्त जब इनकी उम्र 20-30 साल होती है। क्यों?
क्योंकि हमने वो अकीदा, वो सही दीन उनको दिया ही नहीं वो 20 सालों में, जिसकी वजह से हालात आज बदलते जा रहे हैं। तो बात हो रही है, मैं इंशाल्लाह इसका और कंटिन्यू करूंगा, इसके कुछ तसलसल और वाक़ियात बाकी हैं। असल में ये तमाम मवाद मैंने बिला किसी तमहीद के आपको इस वास्ते बयान किया कि तमहीद वही चल रही है पहले वाली, कि हमको पहले करना क्या चाहिए। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह के अंदर ही ये तमाम मजमून आ रहा है। अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक़ है, उन सब में ये है कि तुम अपने अकीदे को बदलाओ। पहले इस अकीदे में ये तब्दीली लाओ कि तुम हादिसा नहीं हो ना इत्तेफाक हो दुनिया में आने का, तुम बिल मकसद बनाए गए हो और रब्बुल आलमीन ने बहुत अहम मकसद के लिए तुम्हें भेजा है, और वो मकसद है इस दुनिया में नेक अमल करके जन्नत हासिल करने का। यही मकसद तुम्हारे वालिदैन का, तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी नस्ल का, तुम्हारे ख़ानदान का, हर एक का होना चाहिए। अगर ये नहीं बना है तो इस पर मेहनत करके बनाओ, इस पे मेहनत करो। पहले तबलीग घर से शुरू होती है, खानदानों में मेहनत करो, बताओ उन्हें मकसदियत से वाज़ेह करो, फिर इसके बाद छोटे मोटे जो गलतियां हो जाएंगी रब माफ करने वाला है। लेकिन अपनी मकसदियत की वजाहत के साथ जिंदगी गुजारो मुसलमानों, फिर इसके बाद तुम अपनी काविशें कोशिशें दुनिया के लिए जो करते हैं वो करते रहो। लेकिन इसी को मकसद बना के अल्लाह के दीन को भूल जाना, ये दरअसल मुसलमानियत का शेवा नहीं है। जब इस तरह कौम बदल जाती है तो याद रखो फिर मसाइब व आलाम का एक ऐसा मरहला शुरू होता है जिससे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कहीं एक जगह तो दूसरी जगह, दूसरी जगह तो तीसरी जगह। मुझे ख़ास तौर पर क्या है, मेरे मुखलिसीन से फ़ोन आया था, ये रिक्वेस्ट आई थी कि हैदराबाद में शदीद बारिशों का सिलसिला है, सैलाब का सा समा है, मुस्लिम महलों में क्या है पानी आ गया है, कई डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आ रही हैं। सख्त तरीन मरहला है, अभी कोरोना का क्या कुल मुकम्मल नहीं हुआ हैदराबाद में। यहां पानी की किल्लत, वहां पानी की ज्यादत, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता आ रहा है। इनके लिए दुआ करें। हालांकि मैंने खुद देखा है माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन लोग हैं हैदराबाद के, मेरा बहुत आना जाना हुआ वहाँ की मसाजिद में, नमाज, अस्कार, खिताबात में आना। आम दिनों के आम नमाजों में भी मेरा खिताब रख दिया जाए तो मैं देखता हूँ कि क्या है, उतनी पब्लिक जमा होती है जितनी जुमा में जमा नहीं होती यहाँ पर हैं। वाक़ईतन हैदराबाद से मैं मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन एक बताना ये भी है, इसमें इशारा ये है कि इस तरह के अचानक आने वाले आसमानी अजाबात या अगर ज़मीनी मसाइब व आलाम मुसलमानों को क्यों घेर लेते हैं, जबकि हम अपनी मुसलमानियत को मुकम्मल समझते हैं। तो मुसलमानों हमारी मुकम्मल मुसलमानियत नहीं है। दुआ कीजिए, अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी बारिश अता करे जो कि उनके लिए बरकत साबित हो। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आता है कि एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल खेतियां सब सूख गई हैं, बारिश के लिए दुआ कीजिए। फिर अगला जुम्मा वही शख्स या दूसरा शख्स, हदीस में आता है कि खड़ा हुआ खुतबे में कहा कि अल्लाह के रसूल बारिश थमने के लिए दुआ कीजिए, बारिश की वजह से मकानात तक मुनहदिम हो गए हैं, खेत वगैरह क्या है सब गलियां वगैरह जलथल हो गई हैं, बारिश की वजह से हम अब बर्बाद हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला अलैना हवा अलैना, ला अलैना हवा अलैना, ऐ अल्लाह हम पर न बरसा अतराफ में बरसा, हम पर न बरसा अतराफ में बरसा। ये बड़ी बाबरकत बारिश होती है जो अतराफ में बरसती है, यानी पब्लिक आबादी जहां होती है उसके अतराफ में जहां खेतियां होती है वहां बरसती है। लेकिन जब पब्लिक पर बरसती है और हद से ज्यादा बरसती है तो याद रखो वो अजाब की शक्ल होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हैदराबाद के मुसलमानों को बाबरकत बारिश से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला आसमानी बलाएं हों, ज़मीनी बलाएं हों, अल्लाह ताला महफूज रखे। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला
हर तरह के बलाओं और मसाइब व आलाम से महफूज रखे। मुझे हमेशा ये दुआ याद आती है और बड़ी रिक्कत आमीज़ बात होती है, जो अज़ाबात वगैरह आते हैं ना जी, इसको अगर हम बैठ के सोचें, ज़रा सा गौर करें, तो याद रखो हम उसके मुस्तहिक ठहरते हैं। कहाँ कहीं रब्बुल आलमीन जालिम हो सकता है? रब्बुल आलमीन तो बहुत प्यार करने वाला है। उसका एक नाम तो वदूद है, वदूद, वहुवल गफूरुल वदूद। वदूद इंतहाई मोहब्बत करने वाला। ये माँ के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ हदीस में, तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, इंतहाई शौहर से मोहब्बत करने वाली और बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो। तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, यही वदूद का लफ्ज अल्लाह के लिए भी आया है कि वहुवल गफूरुल वदूद, इंतहाई मोहब्बत करने वाला। तो एक माँ अपने बच्चे को बर्बाद करने में कभी खुशी महसूस करेगी, तो रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक को बर्बाद करने में कैसे खुशी महसूस करेगा? तो मसाइब व आलाम जब आते हैं तो हम उसके मुस्तहिक होते हैं, तभी आते हैं। तो तौबा इस्तिग़फ़ार है जो इससे छुटकारा है। लेकिन मुझे वो बात बहुत अहम नजर आती है जो हज्जाज बिन यूसुफ अपनी मौत के वक्त कहा करता था, जो हसन बसरी को बाद में लोगों ने सुनाया कि वह आखिरी वक्त में ये अल्फाज उसकी ज़बान पर थे कि अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हैं। ऐसा जल्लाद था कि उसकी तादाद पता नहीं कितने लोगों को वो जालिमियत और सिर्फ क्या है अपनी बरतरी जताने के लिए कत्ल किया होगा। उसकी कितनी तादाद है वो खुद तारीख में मज़कूर नहीं, उतना बड़ा जल्लाद था। लेकिन आखिरी वक्त में कहा करता था कि अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तेरी थोड़ी सी रहमत मेरे तमाम गुनाहों को ख़त्म कर दे सकती है। तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ही बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी तो रहम कर दे मुझ पर, तो मेरे तमाम गुनाह खत्म हो सकते हैं। तो हज़रत हसन बसरी से जब पूछा गया, ये लफ्ज अल्फाज कहे गए, तो हज़रत हसन बसरी ने कहा कि वाक़ईतन आखिरी वक्त ये अल्फाज थे उसके। लोगों ने कहा कि हाँ यही अल्फाज थे उसके। फिर तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि फिर तो अल्लाह उससे क्या मामला करने वाला है, हम नहीं कह सकते कि वो इतना बड़ा लफ्ज़ कहा। अल्लाह की रहमत पे इतनी उम्मीद थी कि अल्लाह तेरी रहमत के ज़रा सा हिस्सा हम पर हो जाए तो हमारे गुनाह तेरी रहमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, खा लाख गुनाह हम कर लें। यही बात मैं कहता हूँ कि आज हमें ऐसे ही बातें अल्लाह से जोश के, अल्लाह की जोश और अल्लाह तबारक व तआला के पास रखने चाहिए कि अल्लाह हम लाख गुनहगार सही, वाक़ईतन हम इसी के लेकिन तेरी थोड़ी सी रहमत हमें मिल जाए ना, हमारे गुनाह कुछ भी नहीं है उसके मामले में, तो हमें माफ कर दे। हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन थोड़ी सी रहमत तेरी हमारी खताओं को जीरो कर देगी। रब्बुल आलमीन की रहमत का वास्ता कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमन व सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला दीन व दुनिया की हर भलाई अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब उठा ले तो कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उठा ले। हादा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।